So till now we have seen about the inductive effects. Yes or no? अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? Yes, sir. इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और उसमें भी अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, सो देयर आर टू काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. यस और नो? है ना? देयर आर Yes, sir. टू काइंड्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, अगर मैं पहली वाली बात करूं तो, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें हम लोग तो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब, तो फिर से रिवाइज करवा दूं. Suppose there is a long chain like carbon, 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 and is attached with the fluorine. Okay, like this one, 1, 2, 4, 5, and then fluorine is there. Okay, so what will happen? Can you just imagine what will happen? This fluorine will attract electrons towards it. Yes or no? ये fluorine क्या करेगा बच्चों बताओ? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपने ओर क्या साइड करेगा? इलेक्ट्रॉन. खींचेगा. यस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस डेल आ जाएगा. और ये जो है वो क्या हो जाएगा? लाइक अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस डेल है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन की पैर अपनी ओर खींची. अगर ये बॉन्ड पोलर है, सो इट विल इंड्यूस द पोलैरिटी. इट विल इंड्यूस्ड पोलैरिटी. इट कैन बी एफ, हैलोजन, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने बोला था आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. आप समझ रहे हो बात? तो एज एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड फ्लोरीन. वैसे तो कोई भी हो सकता है बच्चों. अब होगा क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं कि ये फ्लोरीन जो है उसने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है बच्चों? खींच रखे है या ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब होगा क्या वो मैं आपको अच्छे से बता दूं तो, यहाँ पे ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस डेल 1, ये हो जाएगा प्लस डेल 2, और ये हो जाएगा प्लस डेल 3. और दूसरी बात, इसकी जो इफेक्ट है ना वो 3 बॉन्ड तक ही हो सकती है, 1, 2 एंड 3. और दूसरी बात, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे व्हाट विल हैपन? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा बच्चों बताओ? वो कम होता जाएगा सर, देने की टेंडेंसी उसकी. यस, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. लेकिन हाँ, माइनस डेल अगर मैं इसकी पूरा का पूरा निकालूं तो डेल 1 प्लस डेल 2 और प्लस क्या होगा? डेल 3. मतलब ये जो डेल चार्ज 3. है वो सभी कार्बन के बीच में बटेगा, और जैसे जैसे आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चार्ज भी कैसा होता जाएगा? कम. तो ये 2 पॉइंट आपको माइंड में अच्छे से बिठाने थे, है ना? तो ये वाली कौन सी Yes. इफेक्ट है? यस सर. ये वाली कौन सी इफेक्ट है? माइनस है, बिकॉज electron withdrawing group is attached to that portion. Yes or no? Now, यस सर. now what are you thinking? अगर यहाँ पे फ्लोरीन है और क्लोरीन है तो क्या दोनों सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? सपोज मैं यहाँ पे क्या कर दूं बच्चों, अच्छे से बताऊं कि ये जो है कौन है बच्चों? ये कार्बन जो है उसके साथ में फ्लोरीन की जगह कौन रख दूं बच्चों? क्लोरीन रख दूं. तब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन? It will attract electrons with the same tendency. Is it so or नो not? No, सर. sir. Okay, so what will happen? Then what will happen? Tell me. सर Sir, उससे दोनों की कम. अलग अलग रहेगी, Okay, कम रहेगी which, okay, इसकी. okay, that's good answer, but which atom will attract electron like with the more power? Fluorine or फ्लोरीन विल chlorine? अट्रैक्ट. Fluorine will फ्लोरीन. attract electrons. Yes. So now I will have to arrange a series. I will have to arrange one series according to the minus I power. What do you mean by minus I power? Tendency to induced polarity. Yes or no? आया ना? यस सर. ओके, अब थोड़ा सा आप सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग. तब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है वो है माइनस NF3 प्लस. टेक्स्ट बुक में आपके नहीं होगा, सो प्लीज राइट इट डाउन फॉर द JEE NEET. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. माइनस NR3 प्लस. ओके, देन माइनस NH3 प्लस. ओके, सर आफ्टर ये दैट आगे माइनस. माइनस नहीं, वो डैश है. मैं, अरे यार, जैसे कार्बन के साथ जुड़ेगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ना NF3. आप माइनस माइनस बोल रहे थे इसलिए पूछा मैं. सॉरी, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट. ओके, अरे अब मुझे अंडू करने का आता नहीं है ना यहाँ से. हाँ, अंडू याद आ गया, ऐसे मैं अंडू कर सकता हूँ. वाह, अच्छी है. चलो, ओके, सो नाउ इट्स NH3 प्लस, देन NO2. ओके, उसके बाद क्या आएगा? NO2. उसके बाद आएगा CN. ओके, उसके बाद आएगा SO3H. ओके, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH. ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है. सबसे ज्यादा कौन खींचता है बच्चों? NF3 प्लस. एज अ प्लस चार्ज इज देयर, we are knowing that they will attract electron. Okay, फिर Yes. फ्लोरीन, क्लोरीन. ओके, एक काम करता हूँ नीचे से ही लगता हूँ इस सीरीज को.
फिर कौन आएगा अच्छे से खींचने वाला, कौन आएगा, फ्लोरीन, ओके। फिर कौन आएगा, क्लोरीन। फिर कौन आएगा बच्चों, ब्रोमीन। फिर कौन आएगा, आयोडीन। यस और नो, Iodine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फिर कौन आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर आएगा, है या ना, यस और नो। फिर ओ आर, अब लिख रहे हो मेरे साथ, Yes, sir. ओके। अरे भाई अरे यार, अरे मयंक, हर बार तेरा यही रहता है यार, मयंक। ओ आर उसके बाद, अरे भाई ओ आर उसके बाद कौन आएगा बताओ, ओ आर के बाद ओ एच, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये भी अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। फिर फिनाइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है बच्चों, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और उसके बाद कौन खींचेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेंगे। और लास्ट में कौन खींचेगा बताओ, हाइड्रोजन वाला। आगे पूरी बात समझ में आपको, यस और नो, है या ना, टेल मी। Yes. Yes, sir. हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन उसके बीच में क्या सर्कल किया है? कौन सा, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन नहीं है वो यार, वो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल बेंजीन, Phenol. फिनाइल ग्रुप है, ओके। और ये ट्रिपल बॉन्ड है आइन वाला, वो डबल बॉन्ड वाला है। अब सुन, सबसे अच्छा कौन खींचेगा, ओके, याद कैसे रख सकते इसको, देख अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो, ना फरहान, फरहान खान है ना फरहान, ना ऋतिक, ना ही, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लाल, ना मतलब समझ रहे हो आप, Yes, sir. Yes, sir. Then ओके। हाँ, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, आपको लाइन में याद रखना पड़ेगा बच्चों, कौन कौन सा, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लाल, ना ओमपुरी। समझ रहे हो बात, कैसे याद रखोगे बताओ, ना फरहान तो NF3 प्लस, ना ऋतिक NR3 प्लस, ना हीरा लाल क्या लिखोगे, NH3 प्लस, और ना ओमपुरी, ओके, यस और नो। Yes, Yes. sir. ये कौन, ये कौन, कौन का मतलब CN, ये कौन, सुफियाना, सुफियाना बोलते हैं इसको, ये कौन सुफियाना डांस करता है, सुफियाना, हमने हमारे, मुझे भी मेरे सर ने सिखाई थी, ये सुफियाना डांस करता है, करता है मतलब सीधे बोलो एच, ओके। आई बात समझ, कोई आके पूछ रहा है कांस्टेबल कि भाई ये ना, अभी तो कोई फरहान भी नहीं है, ऋतिक भी नहीं है, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, तो फिर ये कौन सुफियाना डांस कर रहा है अभी, अरे ये बात समझ में आपको, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ये कौन सुफियाना डांस करता है, ओके। तो फिर उसका आंसर ये आएगा कि भाई फादर ब्रदर, क्या आएगा, फादर, ओके यहाँ पे गलती होगी ना, फादर के बाद फादर कलेक्टर, देखो मैंने कलेक्टर पहले नहीं रखा, फादर कलेक्टर, और ये कौन है भाई अपना ब्रदर, फादर कलेक्टर ब्रदर एंड इंस्पेक्टर। हवलदार पूछ रहे हैं तो इंस्पेक्टर भी है भाई, इंस्पेक्टर। कोरा, कोरा मीन्स कोरा, ईथर पीके, ईथर पीकर आई, ईथर पीकर आई। अब बात यह है कि पीकर का मतलब समझ गए, इथेनॉल होता है, यस और नो। आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड आइन, पीकर आई बेंजीन डबल हजामत करेगी, डबल हजामत करेगी, ओके। पूरा बहुत बड़ा है, कैसे याद रखोगे, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ये कौन सुफियाना डांस करता है, तो उसका आंसर क्या होता है, या तो फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा ईथर पीकर, कोरा और कोरा ईथर पीकर आई बहन जी है, वो डबल हजामत करने वाली है। इज इट क्लियर, ऐसा याद रख सकते हो, लेकिन इतना क्या होता है पता है, एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, वैसे ऐसा रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, मुझे भी ऐसा याद नहीं रहता है। लेकिन बात यह है कि हाँ, ऐसा पता चल जाता है कि कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचता होगा, ओके। वो थोड़ा एक्सपीरियंस से, और थोड़ा आप एटम देखो तो CN जो है वो स्ट्रेट लाइन होते हैं तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं,
अब आपको अगर आप सोचो कि कैसे होते हैं सर इसमें, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। रट्टा एग्जैक्टली पूरा रट्टा नहीं माना होता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे कौन आएगा, आप सोचो थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका कौन आने वाला है, NO2। तो अब क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक ही फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम इसके पीछे से खींच रहे होंगे। Are you getting my point? What I just want to say कि here Yes, because of yes. these 2 oxygen atom, your electron will be attracted toward nitrogen like more compared to fluorine. Is it so? Yes or no? Yes, sir. और दूसरी बात, फ्लोरीन के साथ जो है वो साइनाइड है, और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, और यहाँ पे इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। तो आप सीधा ही इसको खींच रहे हो। अगर कुछ 2 तरीके आप समझो थोड़ी बात, आप यहाँ से इसको सीधा खींच रहे हो, और दूसरा ऐसा है कि आप इसको थोड़ा टेढ़ा होके खींच रहे हो। ओके, कहाँ पे फोर्स ज्यादा अच्छे से लगेगा बताओ। सीधे में। तो दैट्स व्हाई CN is a more, I can say, CN shows more minus I effect. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. तो आपको ये सीक्वेंस थोड़ी याद रखनी होती है कि कौन जो होते हैं वो अच्छे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर। ओके, Yes, sir. और अब ऊपर देखो तो ऊपर तो N वाली है सभी, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। ठीक है, आ गया ये N वाले। फिर आप कौन सा लोगे, ये कौन सुफियाना डांस करता है, फिर क्या बोलोगे भाई, कौन कर रहा है सुफियाना डांस, क्या यहाँ तो फादर एफ, ये तो देखो ऐसे ही याद रह जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फादर कलेक्टर ब्रदर एंड इंस्पेक्टर, कोरा ईथर पिकर आई बहन जी डबल हजामत करेगी। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब प्लस का इफेक्ट कौन दिखाता है, चलो वो बताओ। चलो ये तो आपने कौन सी दे दी, दिखा दी, बताओ। Minus I. अब बात करते हैं प्लस आई की। तो सबसे अच्छी प्लस आई कौन दिखाता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, ओके, कौन से ग्रुप होंगे बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन Donating group. donating groups will shows more plus I. ओके, यस और नो, हां या ना बच्चों बताओ। यहाँ पे कौन अच्छे से देगा, इलेक्ट्रॉन, Electron donate. हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होंगे ना, वो क्या करते होंगे बताओ, अच्छे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब आप सोचो थोड़ा सा डायरेक्टली कौन आते हैं इसके साथ, अगर देखो यहाँ पे अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 CH3 CH3, then it will donate electron like nicely। ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अच्छे से देंगे। यस और नो, हां ना? यस। तो ये देखो ये ब्रांच से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये इफेक्ट को कौन सी बोली जाती है, प्लस आई इफेक्ट। और गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. अब आप सोचो तो सबसे ज्यादा प्लस है किसकी होती है, टर्शरी की। ये वाला पॉइंट है ना? ये कौन सी इफेक्ट बताता है बताओ, प्लस आई इफेक्ट। Plus I. यस, पक्का वाली बात है ये। Yes. चलो इसके बाद कौन आता है वो बताओ। चलो हो गया ये। ओके, अब एक बात बताओ आपको, अगर आप CH3, अब आप सोचो कि अगर कार्बन है और यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है माइनस, अब समझना थोड़ा सा, तब ये प्लस का इफेक्ट दिखाएगा। कैसे सर, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इस ओर ऐसे डोनेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. ओके, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर इसी तरह अगर यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तब भी क्या होगा बताओ, NH जुड़ा हुआ है माइनस, तो अगर NH2 नहीं होगा, NH होगा। NH2 तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, NH माइनस है। अब समझो इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चों। अगर मैं इस तरह से लिखूं NH2, इट्स अ वेरी वेरी डिफर, ओके।
यहाँ पे NH2 है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन बात ये बनती है कि यहाँ पे जो है वो ये अगर माइनस वाला है, माइनस है नाइट्रोजन के ऊपर, तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, Yes, sir. अगर CH2 माइनस है तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सबसे अच्छा कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग पावर किसका है मैं बताता हूँ आपको, CH2 माइनस, ओके, CH2 क्या आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा NH, ओके, उसके बाद क्या आने वाला है बताओ, NH, उसके बाद क्या आने वाला है ऑक्सीजन माइनस, उसके बाद कौन आने वाला है वो बताओ, O माइनस, है ना। सो इट्स अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे ज्यादा अच्छे से कौन करेगा, CH2, ओके, फिर ये NH करेगा, फिर ये O, और ये क्या आएगा COO माइनस। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes. चलो आइसोटॉप्स की बात करें। फॉर द JEE नीड्स स्पेशल, ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर CH3 है तो उससे अच्छा डोनेट कौन करेगा, CD3। कौन करेगा बच्चों, CD3। और उससे अच्छा करेगा CT3। ये प्लस आई इफेक्ट का तरीका है। ये प्लस आई सबसे बढ़िया कौन देगा, CT3, फिर CD3 और CH3। इज इट क्लियर, यस और नो? ये चीज दिमाग में बिठा लेना एक बार, ओके। चलो क्लियर, Yes. ओके। चलो दूसरी अगर हम लोग बात करें तो अगर दूसरी हम लोग बात करें तो कैसा हो सकता है एग्जैक्टली चलो यहाँ तक ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों थोड़ा सा और, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप समझना चाहो और अच्छे से समझ लो तो कैसे कर सकते हैं हम एग्जैक्टली तब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सोचो कि ये माइनस है और प्लस है इफेक्ट आपने देखी, तो आपको कैसे एग्जाम में पूछेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय, अथवा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। तब आप अपनी तरीके से अगर कुछ इस तरह से आपको पूछ दे, तब आपको क्या करना है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फ्लोरीन वाले से दे दो या हैलोजन वाले से, फ्लोरीन वाले से एक्सप्लेनेशन दे दो कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन नॉन पोलर होना चाहिए, बट फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसकी वजह से कहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी बताओ, उसकी वजह से कहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी बताओ, इस कार्बन पे पोलैरिटी क्या होगी, इंड्यूस। Fluorine. तो ये जो यहाँ पे इस CF बॉन्ड की वजह से इस कार्बन कार्बन में जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ Induced effect. Induced effect. इंडक्टिव इफेक्ट, दैट वन इज नोन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर एक एग्जांपल, देयर आर टू टाइप ऑफ, क्या बोला आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आयन प्लस आयन। आपको फिर क्या बोलना पड़ेगा एक बार, फिर आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली होने क्या वाला है वो आप बता दो। तो माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है बच्चों, विड्रॉ करने वाले हैं, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं बच्चों, Donate. डोनेट करने वाले हैं। फिर आपको एक चीज बतानी है कि जैसे जैसे ये जो है परमानेंट है, कैसी इफेक्ट है ये वाला पॉइंट भी रहने नहीं चाहिए कि ये परमानेंट इफेक्ट है, ओके। और दूसरी बात, डिस्टेंस पे वो डिपेंडेंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट कैसी हो जाने वाली है बच्चों, कम हो जाने वाली है। फिर माइनस आई पे थोड़ा लिखो, और उसकी एक सीक्वेंस थोड़ी सी छोटी सी 2-3 वाली सीक्वेंस भी चलेगी, नहीं दोगे तब भी चलेगी, सिर्फ एग्जांपल दे देना कि ये माइनस आई दिखाते हैं और कौन प्लस आई दिखाते हो, एग्जांपल दे देना है, नथिंग एल्स। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत छोटा दिया हुआ है ना, Yes, sir. तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। आफ्टर दैट व्हिच पॉइंट इज देयर, आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच पॉइंट इज देयर, Resonance.
ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है वो बताओ? रेजोनेंस. यस और नो? है ना? Yes, sir. ओके, तो अगर मैं बात करूं आपको रेजोनेंस इफेक्ट की, सो व्हाट इट इज, होता क्या है? तो हमने एक बार ऑलरेडी रेजोनेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा है. कहां पे बताओ? केमिकल बॉन्डिंग. Chemical. रेजोनेंस. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द रेजोनेंस. बताओ कहां पे पढ़ा हुआ है हमने ये? बताओ. बॉन्डिंग. Chemical bonding वाले Third chapter chapter में sir. यस, हमने पढ़ रखा है इसको केमिकल बॉन्डिंग में. लेकिन यहाँ पे फिर भी अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से हमें समझ में नहीं आती है वो बातें. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, इसकी बॉन्ड लेंथ अगर बात करें तो अगर डबल बॉन्ड है तो 121 होनी चाहिए, और अगर एक कुछ सिंगल बॉन्ड तो 146 पाइकोमीटर अराउंड होनी चाहिए. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी. ओके, तो जब हमने एक्चुअली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखा तब पता चला कि दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल ही थी. ये नहीं है कि ये है क्या है भाई, छोटा है बड़ा है. तो अब इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन एंटायर कंपाउंड ऑफ ओजोन, आई विल हैव टू थॉट दैट इज लाइक इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन. ये जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? इमेजिनरी. तो सर आप इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हो? ओरिजिनल स्ट्रक्चर लो ना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ओरिजिनल स्ट्रक्चर. तो हम क्या करते हैं? एक से ज्यादा इमेजिनरी क्या करते हैं? कंपाउंड्स ड्रॉ करते हैं, और वो कंपाउंड एक दूसरे में कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं. ऐसा हम सोचते हैं. तो उससे हम लोग क्या समझा पाते हैं? ओजोन. अदरवाइज ओजोन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर होते नहीं है. लेकिन इसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कितने स्ट्रक्चर होते होंगे वो सोचने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? यस और नो? Yes, sir. yes sir. So that one is known as a resonance. That one is known as a resonance. Is it clear? Now is it clear? Yes, sir. पक्का वाला? Yes, sir. का Okay. वाला. Okay. So concept of existence of molecule in a more than one form. What do you mean by resonance? अगर आपको एक short form में लिखना चाहिए तो what do you mean by resonance? It's one concept of existence. Concept of existence of सर ये concept रेजोनेंस of की रेजोनेंस का. ये रेजोनेंस है. मॉलिक्यूल, हाँ रेजोनेंस इफेक्ट ले लो भाई. दिस इफेक्ट इज नोन एज अ रेजोनेंस इफेक्ट. ये जो इफेक्ट क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं. अब देखो टेक्स्ट बुक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला वाला जो एक्सप्लेन किया है ना उन्होंने, ओजोन वाला पूरा हमने ऑलरेडी देख रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, अभी मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. और वो दोनों है तो सेम ही. वो इफेक्ट है उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो, और जो स्ट्रक्चर है उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दो. बट फॉर दैट यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी. ओके, तो ये एक्जेक्टली रेजोनेंस इफेक्ट है क्या? सो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, existence of molecule in a more than one form, in a more than one form. Okay, आई बात समझ में आपके? और दूसरा यहाँ पे होगा क्या? इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अगर उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको ये ओजोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें हमने किसको डीलोकलाइज किया बताओ आप? ओजोन में हमने किसको डीलोकलाइज किया? जस्ट टेल इट टू मी. पाई बॉन्ड को. Pi Pi bond को. वाले. और इसका जो हाइब्रिड है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली? इसको हम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे डिनोट करते थे अगर आपको याद हो तो. यस. ऐसे. तो ये और एक दूसरे में क्या होता है? कन्वर्ट होते रहते. तो ये ओजोन की बात है. ओके, फिर दूसरे कौन है? तो मैं आपको एक और बात बता दूं. दूसरा कौन है आपको पता है? कार्बोनेट आयन हम ड्रॉ कर रहे थे. इसके बाद एक देना, इसके बाद ऐसा देना. हमने बोला था कि आप पढ़ोगे. सपोज कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो CO3 - 2. यस और नो?
ये एक दोनों किससे Yes. किसमें कन्वर्ट होते हैं वो बताओ। हम्म, ओ माइनस। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes. पक्का वाली बात हो गई है? अब आप समझ सकते हो ना बात कि है क्या ये तीनों दिन स्ट्रक्चर। अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी चाहूँ, चलो कैसे ड्रॉ करना होगा वो बताओ आप मुझे। इसका अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए तो कार्बन, मैंने आपको वो भी सिखाया था कितने बॉन्ड होते हैं, चार्ज कितना आपको गिनना होता है, कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती है, आपको बताया था मैंने ये चीज। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, है या ना? और सभी Yes. के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2/3। क्यों बताओ -2/3 क्यों हो गया बताएगा? कि -2 चार्ज कितने ऑक्सीजन में बट रहा है? में और टोटल 3 है 3 में इसलिए। बट रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो टोटल 4 बॉन्ड कितने के बीच में? 3 बॉन्ड्स, 3 एटम के बीच में 4 बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, तो ये आ गया 1.333। नाउ इज इट क्लियर? याद आया ये आपको ये बात? Yes, sir. पक्का वाली बात आई ना? Yes. है सर, तो यहाँ पे कोई Yes. भी है सर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी घूम सकता है क्या? तो मीथेन इथेन में तो रेजोनेंस हो सकते हैं। अरे भाई मीथेन इथेन में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यार। तो आप ये बोलना चाहते हो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस नहीं कर सकते, ऐसा मतलब सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं फरेगा? नहीं, रेजोनेंस में तो हर बार कौन बढ़ने वाला है? हर बार कौन घूमेगा Pi रेजोनेंस? bond. पाई। तो फिर आप मुझे ये पूछोगे तो सर ऐसा होता है क्या जहां कहीं पे भी पाई बॉन्ड है दे ऑल विल रोटेट? क्या हर कोई स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाता है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है? क्या अब फिर मुझे ऐसा पूछोगे? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes.